हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आज आपके लिए मैं एक डिफरेंट टेक्निकल डोज लेके आया हूं जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा टेक्निकल एजेंडा है VMware वर्क स्टेशन नेटवर्क सेटिंग एंड स्नैपशॉट फीचर एंड कनेक्टिविटी सेटिंग। तो आज हम लोग VMware के कोर फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जो VMware में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है जब हम लोग लैब करते हैं या फिर जो लोग नए हैं VMware के लिए, तो उनको दिक्कत आती है VMware के अंदर नेटवर्क सेटिंग्स को बिठाने के लिए। तो आज मैं एक एक चीज के बारे में बारीकी से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और हो सकता है कि इस वीडियोस के 2 पार्ट हो जाएं, तो ज्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं VMware वर्क स्टेशन सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जब चलते हैं तो VMware के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी मशीन ऑन करते हैं, ठीक है। जब मैं कोई भी मशीन ऑन करता हूं तो यहाँ पे ये देखिए जैसे नेटवर्क अडेप्टर आ रहा है। तो जैसे आप नेटवर्क अडेप्टर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ दिखाता है नेटवर्क कनेक्शंस। क्या दिखा रहा है ये? नेटवर्क कनेक्शंस। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क कनेक्शंस की। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं VMware नेटवर्क कनेक्शंस। तो VMware जब मैं नेटवर्क कनेक्शंस वाले ऑप्शंस पे जाता हूं तो मुझे यहाँ पे जो है 1, 2 और 3 ऑप्शंस दिखते हैं। बाद बाकी इनको भी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो ऑप्शन दिखता है ब्रिज, नेट और होस्ट ओनली। ब्रिज, नेट और होस्ट ओनली। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दिखते हैं कि ब्रिज क्या करेगा, नेट क्या करेगा और होस्ट ओनली क्या करेगा। तो इन कनेक्टिविटियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ब्रिज आप कहाँ यूज करोगे, तो मैं आपको ये सारी चीज एक सिनेरियो के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिज ऑप्शन हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे वर्क करता है। तो ब्रिज के लिए हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं किसको, VMware वर्क स्टेशन को। तो VMware वर्क स्टेशन को कहा जाता है टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 2 हाइपरवाइजर, ये क्या है मेरा, ये टाइप 2 हाइपरवाइजर है। तो ये टाइप 2 हाइपरवाइजर जो होता है, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है टाइप 2 हाइपरवाइजर को हम लोग कहते हैं होस्टेड। ठीक है, होस्टेड हाइपरवाइजर। होस्टेड हाइपरवाइजर कहते हैं। तो होस्टेड हाइपरवाइजर से या टाइप 2 हाइपरवाइजर से क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपरवाइजर की। तो हाइपरवाइजर इज ए सॉफ्टवेयर। हाइपरवाइजर क्या है अगर मैं बात करूं, तो हाइपरवाइजर इज ए सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट मैनेज एंड डिलीट वर्चुअल मशीन्स। हाइपरवाइजर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो टाइप 2 हाइपरवाइजर के बारे में जब बात की जाती है तो कुछ इस तरह से निकलता है अपना कि सबसे पहले एक लेयर होती है इसको हार्डवेयर, फिर इसके ऊपर ओएस, ओएस के बाद अगर हम बात करते हैं तो हाइपरवाइजर, और इसके ऊपर हमारी VMs। क्या? VMs वर्चुअल मशीन्स। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं सबसे पहली चीज क्या, हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, सबसे पहले हमारा हार्डवेयर रहता है। हार्डवेयर की बात करें तो जैसे हार्डवेयर में जैसे हमारा जो हार्डवेयर रहता है जैसे CPU, रैम, HDD। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है मेरा क्या, OS। इसके ऊपर OS, OS में हमारे जैसे हम लोग बात करें टाइप 2 हाइपरवाइजर में जैसे हो सकता है मेरे सिस्टम पे विंडोज 10, ठीक है, लाइनेक्स,
ठीक है, इसके ऊपर अगर हम हाइपरवाइजर की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है हाइपरवाइजर। क्या होता है? हाइपरवाइजर। तो ये हाइपरवाइजर की हम बात करते हैं तो हाइपरवाइजर में हो सकता है हमारे पास VMware वर्कस्टेशन। क्या है? VMware वर्कस्टेशन। VMware वर्कस्टेशन। इसके अलावा और भी हम अभी बात करते हैं, यहाँ पे हो सकती है हमारी वर्चुअल मशीन्स। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा टाइप 2 हाइपरवाइजर, इस तरह से काम करता है। तो इसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये ऑप्शंस थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करता हूं कि टाइप 2 हाइपरवाइजर में हम लोगों ने बात करी VMware का। अगर हम बात करते हैं इसके बाद और आते हमारे और एक वर्चुअल बॉक्स, और एक का एक वर्चुअल बॉक्स आता है। ठीक है, अगर हम लिनक्स की बात करते हैं, लिनक्स में हमारे होता है KVM, सिट्रिक्स, सिट्रिक्स के होते हैं जेन सर्वर्स। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे ये मिल जाएंगे आपको हाइपरवाइजर्स। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का है हाइपर वी। माइक्रोसॉफ्ट का भी हाइपरवाइजर आता है जिसका नाम है हाइपर वी। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मोस्टली इसमें जो सबसे हम लोगों ने जो काम करना है या जो हम लोगों को जरूरत है वो है हमारा VMware वर्कस्टेशन। क्या है? VMware वर्कस्टेशन। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, और VMware के ऊपर वर्चुअल मशीन कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज मैंने आपको पहले से एक इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। और इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल्ड कैसे करते हैं, इंस्टॉल्ड के बाद अब वर्चुअल मशीन कैसे बनती है, तो ये सारी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग आते हैं किस पे, क्योंकि पहले ही नंबर पे हम लोगों को हाउ टू इंस्टॉल्ड बनता है, दूसरे पे वर्चुअल मशीन कैसे बनाएंगे, उसके बाद तीसरे पे ऑप्शन आएगा हमारा नेटवर्क कनेक्शंस का या नेटवर्क कनेक्टिविटी का। तो आज हम लोग नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले अपने कनेक्शन की, किसकी? ब्रिज की बात करते हैं। क्या ब्रिज कनेक्शन की बात करते हैं कि ये ब्रिज कनेक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ब्रिज पे आ जाते हैं और ब्रिज को समझाता हूं मैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कोई मेरे पास एक नेटवर्क है। क्या है? एक नेटवर्क है। ठीक है, और ये मेरे पास कोई स्विच लगी हुई है, और ये मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं मेरे पास। ये सभी क्या है? ये सभी मेरे नेटवर्क के कंप्यूटर्स हैं जो कहीं ना कहीं होके मेरे इस स्विच से कनेक्टेड है, ऐसा समझ लीजिए यूं। ये मैं किसी ऑफिस में हूं और वहां के सभी कंप्यूटर्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अब बात आती है हमें ब्रिज वाले ऑप्शन पे। तो मेरे पास अगर अब मैं बात करता हूं कि मेरे पास ये मेरा एक कंप्यूटर है। क्या है? ये मेरा कंप्यूटर है थोड़ा। ठीक है, और ये भी क्या है? मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। क्या है? नेटवर्क से कनेक्टेड है। और इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या है, इसके इस मेरे कंप्यूटर के ऊपर मैंने क्या हुआ है, विंडोज 10 इंस्टॉल्ड की हुई है। देयर इज विंडोज 10 इंस्टॉल्ड की हुई है, और विंडोज 10 के ऊपर मैंने VMware इंस्टॉल्ड किया हुआ है। ARE, मैंने क्या है, VMware इंस्टॉल्ड किया हुआ है। और VMware के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है। क्या है? इसके अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है VMware के अंदर। दिस इज माय वर्चुअल मशीन। ये है मेरी वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन मान लीजिए हो सकता है मेरी लाइनेक्स
लाइनेक्स मशीन है, या फिर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी एक काली की मशीन हो। ठीक है, हो सकता है ये मेरी विंडोज की भी मशीन हो सकती है कोई। तो यहाँ पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन हो सकती है आपके इस पे। तो ये सब सारी इनमें से हो सकता है ये मेरी कोई मशीन है। ठीक है, ये मेरी बीएम है, वर्चुअल मशीन। क्या है ये? मेरी वर्चुअल मशीन है ये। तो थोड़ा सा एक चीज कर लेते हैं, वर्चुअल मशीन को हम थोड़ा सा किसी डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी वर्चुअल मशीन है। ठीक, अब ये वर्चुअल मशीन के लिए अब हम लोग आ रहे थे, सबसे पहली चीज हम लोग जो बात करने वाले थे वो था हमारा ब्रिज कनेक्शन। कौन सा? BRIDGE, ब्रिज कनेक्शन। ये ब्रिज कनेक्शन किस तरह की फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कराएगा? कि ब्रिज कनेक्शन का जो काम जो मेन बनता है वो क्या होता है? तो जैसे हम लोग बात करते हैं ब्रिज की, तो जैसे मान लीजिए ब्रिज क्या करता है मेरे वर्चुअल को, ये मान लीजिए ये साइड मेरी क्या है, वर्चुअल, और ये है मान लो मेरा रियल एनवायरनमेंट। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है? ब्रिज का। जैसे नदी के दो सिरों को आपस में कौन जोड़ता है? ब्रिज जोड़ता है। तो ब्रिज यहाँ पे क्या काम कर रहा है? यहाँ पे मेरे वर्चुअल किनारे को रियल उससे जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रिज का। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरी ये वर्चुअल मशीन है, काली या विंडोज या फिर लिनक्स की कोई मशीन है, तो इस मशीन को, किसको? इस मशीन का मैं चाहता हूं कम्युनिकेशन पूरे मेरे इन कंप्यूटर्स के साथ हो। किसके साथ? इन कंप्यूटर्स के साथ हो। तो मैं क्या यूज करूंगा कि मैं इधर जाऊंगा, इधर यहाँ पे, जैसे ये मेरी मशीन है, तो यहाँ पे जाना है, मैंने क्या करना है? ब्रिज। और ये देखिए ऑप्शन आ रहा है रिप्लीकेट टू द फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट, इस पे आप लगा दीजिए। तो ये जो भी मशीन है आपकी ठीक है, आपके पूरे फिजिकल नेटवर्क के किसी भी मशीन के साथ ये कम्युनिकेट कर सकती है। तो इसका उपयोग ज्यादातर हम लोग नेटवर्क्स में करते हैं या ऑफिसेस वगैरह में होते हैं कि अपनी वर्चुअल मशीन को पूरे नेटवर्क के किसी भी मशीन के साथ कम्युनिकेशन कराने के लिए हम कनेक्शन का यूज करते हैं, जिसका नाम है ब्रिज। क्या है? ब्रिज कनेक्शन। ठीक है, तो ये तो ब्रिज की बात हो गई। तो ब्रिज कनेक्शन, तो चलिए देखते हैं। ब्रिज के बाद अगला आता है मेरे सामने, जिसकी बात करता हूं मैं, नेट। किसकी बात करता हूं? नेट की। तो नेट इज द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या रहेगा कि अगर आप नेट एडाप्टर यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम फिर से वही ले लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो रियल मशीन में है, ठीक है भाई, विंडोज 10 है, और वर्चुअल में मान लीजिए मेरी कोई और विंडोज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेट क्या काम करने वाला है, मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जो मेरी रियल है, यानी कि रियल जो विंडोज है, रियल को मैं यहाँ पे कह सकता हूं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो होस्ट ओएस है। होस्ट ओएस का मतलब रियल ओएस। रियल मतलब हार्ड, रियल ओएस का मतलब है कि रियल हार्डवेयर पे जो ओएस पड़ा हुआ है, उसको हम होस्ट ओएस कहते हैं। और जो मेरी वर्चुअल में होती है, इसको हम गेस्ट ओएस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? गेस्ट ओएस। गेस्ट ओएस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसको वीएम। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन है। तो नेट यहाँ पे क्या करेगा कि नेट में ये हो, नेट हमारे क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है? नेट कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है कि यहाँ पे मान लीजिए, यानी कि जो मेरी वर्चुअल मशीन है, यानी कि वीएम हैव, ठीक है, वीएम हैव,
सी क्लास आईपी, या फिर मैं बात करूं वैसे तो अगर मैं नेट की बात करता हूं तो नेट का जो मेन फंक्शन होता है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। तो वो फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेट का काम होता है कन्वर्ट PUBLIC पब्लिक आईपी इनटू प्राइवेट आईपी कम्युनिकेशन। काय के लिए? नेट का जो मेन फंक्शन होता है कि मेरे पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देता है या बदल देता है, तो जिससे कम्युनिकेशन होने लगता है। तो यहाँ पे यहाँ नेट की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे नेट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हो सकता है कि बीएम के पास हो सकता है कोई डिफरेंट आईपी एड्रेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इधर मेरा पब्लिक आई, मतलब इधर मेरा जो रहेगा मान लीजिए कोई प्राइवेट आईपी है, ठीक है, कौन सा? प्राइवेट आईपी है। और इधर मान लीजिए जो मेरा होस्ट ओएस है, ठीक है, होस्ट ओएस के पास हो सकता है कि मेरा कोई पब्लिक आईपी हो। कौन सा? पब्लिक आईपी जिससे इंटरनेट चल रहा हो। तो ये क्या करेगा क्या पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में, काय में? प्राइवेट आईपी में, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में, डिफरेंट आईपी एड्रेस में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, जिससे मेरी ये दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी। क्या है? आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं डिफरेंट आईपी पे। तो आप नेट यूज कर देंगे तो भी कम्युनिकेशन होने लगेगा। तो ये काम होता है नेट का। आपको नेट सिलेक्ट कर दोगे, कम्युनिकेशन होने लगेगा डिफरेंट आईपीज के साथ। क्योंकि ये क्या करेगा, ये डिफरेंट आईपी को, एक आईपी को ऐसा समझेगा कि वो कोई पब्लिक आईपी है, और एक आईपी को ऐसा समझेगा कि वो कोई प्राइवेट आईपी है। तो नेट इन दोनों के बीच में क्या करेगा? कन्वर्जन शुरू कर देगा, यानी कि ट्रांसलेशन शुरू कर देगा, पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक। ठीक है, ये मैं करके दिखाने वाला हूं आपको। और अब हम लोग बात करते हैं द लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन की बात करते हैं। तो लास्ट वन अपने पास है जिसका नाम है होस्ट ओनली। होस्ट ओनली कनेक्शन। तो होस्ट ओनली कनेक्शन की बात करते हैं। तो होस्ट ओनली में हम लोग बात करते हैं कि होस्ट ओनली से आप क्या क्या कर सकते हो। तो होस्ट ओनली से मेरे दो चीजें होती हैं। होस्ट ओनली से मैं यहां दो चीजें कर सकता हूं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? अगर आप होस्ट ओनली कनेक्शन यूज करते हैं तो आप यहाँ पे बीएम टू बीएम, यानी कि वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन का कम्युनिकेशन कराना हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं वीएम दोनों साइड पे। या फिर आप यूज करना चाहते हो वीएम टू होस्ट, होस्ट के बीच में कम्युनिकेशन हो, यानी कि आपकी रियल मशीन और वर्चुअल मशीन में अगर कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आप होस्ट ओनली कनेक्शन की हेल्प लीजिए। और आप बीएम टू बीएम चाहते हैं तो भी आप होस्ट ओनली कनेक्शन से ये ऑप्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस सारी चीज को मैं लैब में आपको परफॉर्म करके दिखाना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी लैब। तो मैं ये दो कनेक्शन करके दिखाता हूं आपको, नेट और होस्ट ओनली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये मेरे पास मशीन्स हैं। तो मुझे कोई दो मशीन चलाने पड़ेंगे पहले, और फिर चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक मशीन तो, हाँ चलिए यही दोनों मशीन चला लेता हूं मैं। तो सबसे पहले होस्ट ओनली करना है, मैंने क्या करना है? होस्ट ओनली करना है। तो होस्ट ओनली करने के लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? CH में जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये नेट दिखा रहा है। इसको चेंज करना है आपको। यहाँ पे आके आप क्लिक करिए और होस्ट ओनली पर टिक लगा के ओके कर दीजिए। होस्ट ओनली हो गया।
ठीक है, होस्ट ओनली कर दिया, एक मशीन का होस्ट ओनली हो गया। अब ऐसे ही दूसरी मशीन पर चलते, ये मेरी कौन सी CEH की मशीन है और ये मेरी लिनक्स की मशीन है, इधर भी मैं क्या कर देता हूँ, होस्ट ओनली कर देता हूँ, और फिर हम दोनों में कम्युनिकेशन करके दिखाने वाला हूँ अभी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मशीन को आईपी एड्रेस कैसे देते हैं। तो मैं दोनों मशीन को ऑन करता हूँ, जब तक ये दोनों मशीन मेरी ऑन होती है तब तक वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। रेडी टू लॉग इन माई बोथ मशीन्स, तो चलिए लॉग इन करते हैं। और गाइस, अगर आपको आईपी एड्रेस वगैरह में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरे आईपी एड्रेसिंग वाला ये जो एक वीडियोज है, जो NMCLI NMTUI या नेटवर्क सेटिंग्स वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप किसी भी लिनक्स मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें मैंने उधर 3 तरीकों का डिस्कशन किया हुआ है। पहला है मेरा ग्राफिकल मेथड, दूसरा है NMTUI और तीसरा है NMCLI। ठीक है, तो मैं अभी आपको सेक ऑफ सिंपलिसिटी में आपको केवल ग्राफिकल मेथड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मशीन रेडी है, तो इधर मैं चलता हूं, मैंने होस्ट ओनली कनेक्शन किया हुआ है। तो आप इधर जाइए, आपके पास मशीन है तो आप इधर मतलब लाइनक्स में बहुत बढ़िया है, तो इधर आप नेटवर्क पे NET नेटवर्क लिखिए, नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, या सेटिंग में आप चलेंगे तो आपको दिखा देगा, इधर देखिए ये दिखा रहा है, या फिर आप इधर पे क्लिक करिए, लॉक स्क्रीन नहीं, इधर ऑप्शन, जस्ट 1 मिनट गाइस, नहीं नहीं, इधर चलते हैं और हम लोग सिंपल लिखते हैं सेटिंग। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा सेटिंग एडिटर। ठीक है, सेटिंग एडिटर, नो 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 नो, ओहो, SETT, सेटिंग मैनेजर। ठीक है, सेटिंग मैनेजर में चलते हैं इधर, और इधर हम लोग देखेंगे नेटवर्क, डिस्प्ले हो गया, और सेटिंग एडिटर, नेटवर्क। चलिए इधर नहीं दिख रहा लिनक्स, ये काली की मशीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इधर एक काम करिए, ये जो लेन का आइकन दिख रहा है आप इधर जाइए, इधर क्लिक करिए, ऑप्शन आएगा वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, सेटिंग एडिटर में गया, इधर नहीं दिख रहा है, तो जस्ट वंस गाइस, 1 मिनट, इधर ही ताला में लॉक स्क्रीन, इधर एक, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं आपको लिनक्स मशीन की करके दिखाता हूं। तो इधर आप जाएंगे और इधर आप लिखिएगा नेटवर्क। ठीक है, जैसे आप नेटवर्क पे जाएंगे तो इधर दिखा रहा है नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पे ये आइकन दिखा रहा है नेटवर्क पे, आप इधर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, IPv4, और यहाँ पे जो मैंने आईपी एड्रेस मैनुअल में जाके दिया हुआ है 10.0.0.1 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया इधर 10.0.0.1, और इधर मैं कैंसिल करता हूं और टर्मिनल ओपन करता हूं। टर्मिनल ओपन करने के बाद आईपी एड्रेस चेक कैसे करते हैं लिनक्स में, तो कमांड होती है ifconfig। तो जैसे ही मैंने ifconfig किया भाई इधर, तो ifconfig करने के बाद मुझे ये आईपी एड्रेस दिखा रहा है। तो ये तो अलग क्लास का आईपी एड्रेस है और उधर मेरा अलग क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो मैं NMTUI से इधर चलता हूं, एडिट कनेक्शन किया मैंने। ठीक है, एडिट पे जाता हूं और इधर फिर से एडिट कर लेता हूं, कॉन्फ़िगरेशन में गया यहाँ पे और एंटर करता हूं, और यहाँ पे आएगा मैनुअल, मैनुअल में जाते हैं और शो पे जाके एंटर करता हूं, तो इधर आईपी एड्रेस वाला टैब आने लगेगा। तो मैं डाउन एरो से चलता हूं, तो आईपी एड्रेस पे एंटर करता हूं, खुल गया। तो 10.0. नंबर लॉक 10.0.0.2,
ठीक है, गेटवे अगर कोई है तो आप डाल दीजिए, डीएनएस है तो कोई आप डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या है, हो गया ये आईपी एड्रेस हम लोगों ने डाल दिया। टैब चलाते हैं और ओके वाले ऑप्शन पे आते हैं, ओके। ठीक है, और टैब चला के मैं बैक आता हूं, बैक, और एक्टिव ए कनेक्शन पे चलते हैं, तो कनेक्शन मेरा एक्टिव हो गया। और फिर से एरो चला के बैक आते हैं और इधर से इसको क्विट करता हूं। क्विट करने के बाद आई एफ कॉन्फ़िग करने के बाद देखिए मेरा आईपी एड्रेस क्या हो गया, 10.0.0.2 हो चुका है। कितना, 10.0.0.2। तो 10.0.0.2 करने के बाद अब मेरे पास एक कमांड है पिंग। ठीक है, 10.0.0.1 करता हूं, एंटर करते हैं और देखते हैं डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, तो अभी ये रिप्लाई नहीं आ रही है, तो अभी हम लोग चलते हैं कि विंडोज इसमें लाइनक्स में देखते हैं कि दिक्कत किधर है। ठीक है, तो चलते हैं जरा एक्टिव करते हैं और इधर कनेक्टिविटी इशू को रिजॉल्व करते हैं कि क्या दिक्कत है भाई। तो आई एफ कॉन्फ़िग करिए इधर, आई एफ कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग आई एफ कॉन्फ़िग। तो इधर है मेरा 10.0.0.1, आईपी एड्रेस तो सही है। इधर से मैं करता हूँ 10.0.0.2। तो देखिए दोनों तरफ से रिप्लाई नहीं आ रही है, तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग दिक्कत किधर है। तो मैं इधर फायरवॉल बंद करके देखता हूँ इस मशीन का। तो सिस्टम एस बाई एस टी एम सिस्टम CTL स्टॉप FI फायरवॉल, फायरवॉल बंद करके देखता हूँ जरा अपनी लाइनक्स मशीन का, और फिर इधर से मैं पिंग करता हूँ एक बार फिर। ठीक है, अभी भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो फिर से ट्रबल शूट करके देखते हैं एक बार क्या दिक्कत कहाँ है। तो इधर हम लोग चलते हैं, देखते हैं इधर अडाप्टर मेरा नेट रह गया किसी तरह से, तो चेंज कर सकते हैं। इधर से नेट किया मैंने, ओके। ठीक है, तो इधर मैं ओके करता हूं इसको, तो ये दिक्कत आ रही थी। और इधर भी एक बार फाइनली चेक कर ही लेते हैं। तो इधर तो होस्ट ओनली है, इधर भी होस्ट ओनली हो गया है। अब हम पिंग कराएंगे तो रिप्लाई आएगी, देखिए रिप्लाई आने लगी दोनों तरफ से। और पिंग में अब छोटी सी एक चीज और आपको दिखा देता हूं कि जब आप पिंग करते हैं तो वो लगातार कंटिन्यूअस लिनक्स के अंदर पिंग जाती रहती है। आप चाहते हैं पिंग स्पेस -C, आप चाहते हैं कि केवल कितने 5 बार ही पिंग करे, 10.0.0.1। तो आप यहां पर देखिए कितना देख पा रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे पैकेट ही डिफाइन कर दिया कि भाई केवल और केवल 5 बार पिंग करो। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो ये कनेक्टिविटी का इशू जो था हमारा सॉल्व हो चुका है। तो BM टू BM कम्युनिकेशन आप दोनों तरफ अडेप्टर्स को आप क्या करेंगे, होस्ट ओनली करेंगे, और आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये nmap कमांड वगैरह, तो ये तो सारी चीजें लिनक्स से, चलिए ठीक है देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं जरा। तो होस्ट ओनली कम्युनिकेशन में मेरा V2B कम्युनिकेशन मैंने किया, दोनों तरफ अडेप्टर्स को मैंने क्या सिलेक्ट किया, होस्ट ओनली सिलेक्ट किया दोनों मशीनों के ऊपर। सेम क्लास की आईपी एड्रेस देने के बाद जब उनको पिंग किया तो रिप्लाई आई,
रिप्लाई आने लगी। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी मशीन जो है, मैंने जो अभी कंडीशन बताई, एक कंडीशन बनाई थी कि ये वाला कम्युनिकेशन तो मेरा सक्सेसफुल हो गया। कौन सा वाला? ये वाला V2B कम्युनिकेशन। इधर भी होस्ट ओनली किया मैंने और इधर भी होस्ट ओनली अडेप्टर के अंदर सिलेक्ट किया। सेम नेटवर्क की आईपी एड्रेस डाली। क्या है? सेम नेटवर्क आईपी एड्रेस डालने के बाद पिंग किया तो रिप्लाई आने लगी, यानी कि कनेक्टिविटी इज डन। अब बात आती है कि मेरे वीएम मशीन को मुझे कनेक्ट करना है कैसे? होस्ट ऑन, मतलब होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से। जब आप VMware इंस्टॉल्ड करते हो किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी सिस्टम के ऊपर जब आप VMware इंस्टॉल्ड करते हैं तो मैं आ जाता हूं अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेरे केस में है विंडोज 10, आपको दिखा देता हूं। CMD WinRAR, सॉरी विंडोज वर्जन, देखिए विंडोज 10 है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 10 प्रो। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं। और विंडोज में आपको नेटवर्क सेटिंग करने के लिए आपको जाना पड़ता है, कमांड चलाइए ncpa.cpl। जैसे करेंगे आपका ये नेटवर्क कनेक्शंस वाला पेज खुल जाएगा। क्योंकि मैं अब लैपटॉप यूज कर रहा हूं, अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो कुछ एडेप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें जो आपको दिख रहे हैं, तो जब आप VMware इंस्टॉल करते हो तो एक VMNet1 और एक VMNet8, VMNet1 और VMNet8 के नाम से दो अडेप्टर बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। इसका लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो ये मेरा वाईफाई है, ये मेरा ईथरनेट है, ठीक है। इसके बाद ये ब्लूटूथ के लिए है, और ये मैंने लूप बैक बनाए हुए हैं अपनी टेस्ट, मतलब अपने लैब्स करने के लिए। तो इन्हें देख के आप कंफ्यूज ना हो। जब आप VMware इंस्टॉल्ड करेंगे, अगर आप किसी डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, तो आपको ये VMNet1 और VMNet8 के नाम से ये दो अडेप्टर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड। ठीक है, पेंट पेंट का स्क्रीन किधर गया? Ctrl V। ठीक है, तो जब मैं इधर लेके आता हूं इसको, तो अब हम लोग इधर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बात आ रही है मेरे सामने VMNet1। तो VMNet1 मेरा जो होता है, काय के लिए होता है? होस्ट ओनली कम्युनिकेशन के लिए। काय के लिए? होस्ट ओनली कम्युनिकेशन, यानी कि अब जब भी आप कोई होस्ट ओनली कम्युनिकेशन करा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा VMNet1 वाला अडेप्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, और VMNet8 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेट। क्या है? किसके लिए? नेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका VMNet8। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि हमने तो ब्रिज भी पढ़ा था, तो BRIDGE, तो ब्रिज में आपको सिलेक्शन के ऑप्शन मिलेंगे, वहां पे आप जो चाहे अडेप्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैं ब्रिज के भी ऑप्शन आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो हम लोग चलते हैं अभी किस पे? मुझे होस्ट ओनली कनेक्शन करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी अभी कंडीशन ये थी, मैं चाहता हूं कि मेरा ठीक है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करे, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों, यानी कि रियल और वर्चुअल, यानी कि VM और रियल, इनका कम्युनिकेशन चाहता हूं मैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे किसके अंदर? अपने रियल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इफ आई यूजिंग द विंडोज, तो मुझे VMNet, कौन सा? VMNet1 के अंदर वही आईपी एड्रेस उसी सीरीज की डालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं जरा ये काम मैं कैसे परफॉर्म करने वाला हूं। तो ncpa.cpl करने के बाद VMNet1 पे आना है, आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में हमें जाना है TCP/IP4। फॉलोइंग आईपी एड्रेस तो मैंने इधर कर दिया 10.0.0.100, ठीक है। गेटवे है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके करते हैं, ओके करते हैं। और अब मैं अपनी रियल मशीन से चलता हूं, Windows R CMD पिंग 10.0.0.1 लिनक्स की मशीन को मैं पिंग करके देखता हूं जरा। वेट, स्टिल रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, तो इधर भी अभी चेक करते हैं जरा एक बार, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज देयर। तो VMNet1 इज,
देखते हैं जरा दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंडिंग रिसीविंग नहीं आ रही है। तो अभी इस एक बार इस अडेप्टर को, आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हमेशा कभी भी आप सबसे पहले इस तरह से क्लिक कीजिए इस पे, और यहाँ देखिए सेंडिंग रिसीविंग प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। सेंडिंग रिसीविंग अगर नहीं आती है तो कभी कभी आपको क्या है, ये अडेप्टर डिसेबल कर दीजिए, और डिसेबल करने के बाद आप इनेबल करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग इनेबल डिसेबल करने के बाद आ गई है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कनेक्टिविटी। देखिए, तो मैंने इधर देखा, मैंने जो आईपी एड्रेस दिया था वो था 10.0.0.100। तो अब मैं चलता हूँ मशीन के ऊपर और इधर से मैं पिंग करा के दिखाता हूँ आपको। पिंग, तो क्लियर करते हैं। कमांड है पिंग 10.0.0.100। देखिए इस मशीन से पिंग आ रही है। ठीक है, आप काली वाली मशीन से चलिए। तो काली वाली मशीन में मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन करने के लिए एक कमांड चला के दिखाई। देखिए ये कमांड वर्क कर रही है, इसने ठीक है, ओएस स्कैन कमांड है ये। काली से मैंने चला के देखी, मगर इधर इसका कोई वो नहीं है यूज। तो चलिए देखते हैं। तो इधर इसने दिखाया कि भाई क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद ओएस स्कैन में इसने बताया, इसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन किया है कि जो मैंने अटैक किया, तो विंडोज 10 बता रहा है। विंडोज 10 का ये कौन सा वर्जन है, कितनी दूर है, तो ये सारी चीज हो गई। इसके बाद मैं इधर से करता हूँ पिंग 10.0.0.100। तो आप इधर भी देख सकते हैं। देखिए मेरे दोनों मशीन से पिंग आ रही है, यानी कि गेस्ट होस्ट सारे लोग पिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं चलता हूँ अपनी रियल विंडोज के ऊपर और रियल से आपको करके दिखाता हूँ। तो सीएमडी ओपन है मेरा, पिंग 10.0.0.1। ठीक है, लिनक्स मशीन से, मेरी रेड हेट लिनक्स की मशीन से पिंग आ रही है। और अब मैं चलता हूँ काली वाली मशीन। तो काली वाली मशीन को आईपी एड्रेस दिया है 2 शायद। ठीक है, 2 ही है। हाँ, तो देखिए इधर भी रिप्लाई आ रही है। और एक चीज और आपको दिखानी थी मुझे, जब माइक्रोसॉफ्ट से अगर कोई भी पिंग करता है तो उसका टीटीएल वैल्यू कितना होता है? 128। माइक्रोसॉफ्ट टू माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज को पिंग करते हैं तो उधर टीटीएल आपका रहता है 128। और आप किसी भी लिनक्स की मशीन को पिंग करेंगे या लिनक्स से पिंग करेंगे तो आपको टीटीएल मिलेगा 64। ठीक है, तो ये चीज हो गई अपनी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो कनेक्टिविटी अपनी ये हो चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग नेट अडेप्टर की, कि नेट अडेप्टर क्या कर सकता है, नेट से क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। नेट करता हूं, नेट करने के लिए, ठीक है, तो नेट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि VMware के अंदर, किसके है, VMware के अंदर खुद का DHCP सर्वर होता है हर अडेप्टर के लिए। है के अंदर VMware have own DHCP सर्विस। चलिए आपको ये भी दिखा देता हूँ। VMware को मैं ऑन इधर चलता हूँ, और VMware के मेन्यू में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है एडिट। एडिट में आप जाइएगा जरा इधर, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। और वर्चुअल नेटवर्क एडिटर करने के बाद आप यहाँ से देखिए जरा हर अडेप्टर का क्या है। यहाँ पे भी होस्ट ओनली का DHCP सर्वर भी है। देखिए मैं यहाँ पे चेंज सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, फिर और अच्छा व्यू मिलेगा आपको। तो इधर देखिए ब्रिज, नेट, होस्ट ओनली, सभी के लिए। जैसे मैंने होस्ट ओनली पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिएगा जरा, होस्ट ओनली पे किया तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका DHCP सर्वर है होस्ट ओनली का, जो कि अभी मैंने क्या किया हुआ है, अभी उसके ऑप्शंस को मैंने बंद किया हुआ है अपनी जरूरत के हिसाब से। आप चाहें तो इधर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, और जब कभी भी होस्ट ओनली कनेक्शन को आप आईपी एड्रेस नहीं दोगे, ठीक है, आईपी एड्रेस उसके ऊपर नहीं होगा, तो इस सीरीज का वो आईपी एड्रेस क्या करेगा, ऑटोमेटिक ऑब्टेन करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 192.168.195 सीरीज का आईपी एड्रेस। तो चलिए देखते हैं कि VMware का DHCP सर्विस कैसे काम करता है। तो अभी मैंने मैनुअल दिया था अपनी तरफ से।
ठीक है, तो ये इट्स डन। तो चलता हूं अब मैं जरा अपनी मशीन पर रियल पे, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ncpa.cpl और इधर वाले अडेप्टर पे मैं जाता हूं, bmnet ये here is comes from it is 195, देखिए इट्स। और अब हम लोग चलते हैं जरा, ये चीज हो गई। इसके बाद एक चीज और मैंने आपको बस करके दिखानी है, ठीक है। नेट की वैसे जरूरत नहीं लगती है हमें, होस्ट ओनली सही। और होस्ट ओनली का हो गया है, तो चलिए जरा देखते हैं। और अगर आपको ब्रिज करना है, तो ब्रिज करने के लिए बात आती है कि अब मैं ब्रिज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ब्रिज से क्या बात बनती है। तो ब्रिज के लिए हम लोग बात करते हैं कि ये मेरा जो सिस्टम है, ये मेरा जो सिस्टम है, मान लीजिए दिस इज माय लैपटॉप, ठीक है, दिस इज माय लैपटॉप। अगर मेरा लैपटॉप है तो ये, और ये रहा मेरा, मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं कि अपने नेटवर्क में ये जो इंटरनेट है, क्या मैं, या फिर मेरे जो नेटवर्क की सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, क्या वो सभी एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि वाईफाई की अगर मैं बात करूं, क्या मेरी डिवाइस सारी वाईफाई से कनेक्टेड है, या फिर मैं बात करूं क्या मेरी सारी डिवाइसेस जो हैं किसी स्विच से कनेक्टेड है। कैसे? स्विच से कनेक्टेड है। कैसे? SWITCH, स्विच से कनेक्टेड है केबल के थ्रू। कैसे? केबल के थ्रू कनेक्टेड है। तो मेरे पास मेरा लैपटॉप है या डेस्कटॉप जो भी है, तो आप चाहते हैं कि मेरी सारी डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है। अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी ऑफिस में होता हूं, तो मोस्टली ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड वाया ए स्विच और थ्रू केबल्स, स्विच और केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो आपको क्या करना है कि एक केबल जो है आपके सिस्टम में भी, लैपटॉप में के अंदर भी लेन कार्ड होता है, लेन से एक केबल निकालेंगे, इस स्विच में लगा देंगे। किसमें? इस स्विच में लगा देंगे। और बीएम वेयर के अंदर, अब आती है बात बीएम सेटिंग के अंदर जो आप करेंगे, ताकि वीएम के अंदर, तो आप अब पहली कंडीशन ये बनती है कि आप किससे कनेक्ट कर रहे हो। तो मैं अभी फिलहाल लेन से कनेक्ट कर रहा हूँ, जो लेन, ये ईथरनेट लेन कह लो या ईथरनेट कह लो, इससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने काय को, ब्रिज कनेक्शन को, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेरे केस में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा करने के लिए अपनी इस मशीन को आप पूरे फिजिकल नेटवर्क के साथ जोड़ना चाहते हो, ठीक है, ताकि मैं अटैक परफॉर्म कर सकूं। तो मैंने क्या किया, इस मशीन को मुझे ब्रिज से जोड़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाना है नेटवर्क सेटिंग में, या फिर आप यहाँ पे जाइए वीएम से जाइए, मशीन पे क्लिक करके सेटिंग, और सेटिंग में ऑप्शन दिखेगा आपको क्या, नेटवर्क अडेप्टर, और यहाँ पे आप ब्रिज के ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करिए पहले नंबर पे। ठीक है, ब्रिज सिलेक्ट किया आपने। ब्रिज को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे एडिट, और एडिट में वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में आप जाएं, और यहां पे ऑप्शन दिखेगा चेंज सेटिंग, ठीक है। चेंज सेटिंग अभी आता है, तो चेंज सेटिंग सेटिंग आ चुका है। और यहाँ पे जाएंगे, आपको ऑप्शन दिखेगा ब्रिज वाला, कौन सा? ब्रिज का ऑप्शन दिखेगा। ब्रिज में बाय डिफॉल्ट तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सिस्टम के ऊपर जितने भी अडेप्टर्स लगे हुए हैं, एनआईसी या ईथरनेट लगे हुए, सारे के सारे दिखाएगा यहाँ पे। अगर आप ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, ओके कर देते हो, इट्स सफिशियंट। बट आप चाहते हो क्या, मेरा लैन यानी कि ईथरनेट, तो ईथरनेट मेरा रियल टेक पीसीआई के नाम से दिखाएगा सिस्टम में। मैं आपको दिखाता हूँ, ncpa.cpl करते हैं, और ये रहा देखिए ईथरनेट, यानी कि जिसमें मैं केबल लगाता हूं, तो अभी केबल नहीं लगी है, इसीलिए यहाँ ये डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। तो ये क्या है, रियल टेक ईथरनेट। और आपको क्या करना था, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है अगर आप केबल से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है, मेरी सेटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, मैं वाईफाई से कनेक्ट होना चाहता हूं, मेरा जो है वाईफाई से कनेक्टेड है, मेरी सारी डिवाइस नेटवर्क की सारी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो मुझे यहाँ पे देखिए अडेप्टर सेटिंग में जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो वाईफाई भी दिखा रहा है, देखो वाईफाई वाला अडेप्टर भी दिखा रहा है, देखो
ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ से देख लेंगे कि आपके वाईफाई का अडेप्टर क्या है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इंटेल डुअल बैंड, इंटेल डुअल बैंड के नाम से दिखा रहा। तो आप इधर देखिए नेटवर्क सेटिंग में इधर दिखाएगा ये इंटेल डुअल बैंड के नाम से भी। तो ये रहा देखो इंटेल डुअल बैंड, इसको सिलेक्ट करके आप अप्लाई ओके कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये कैसे इससे जुड़ जाएगा। सॉरी। ठीक है, और इसके बाद आपका जो जितने भी डिवाइसेस हैं वायरलेस से जुड़ी हुई इस नेटवर्क से, ठीक है, तो आप फिर इन सभी के साथ भी कम्युनिकेट आप कर सकते हो via आपकी वर्चुअल मशीन। आप नहीं, आपकी वर्चुअल मशीन पूरे नेटवर्क की सभी वायरलेस डिवाइसेस से, या फिर आपने ये जोड़ा हुआ है तो इससे सभी से कम्युनिकेट करके दिखाएगा। ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो तीनों को। ठीक है, और मैं आपको करके भी दिखा सकता हूं। अभी देखिए, तो मैंने जोड़ा हुआ है और ये मेरा वायरलेस जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वाईफाई। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं मेरी मशीन। अभी मैंने इधर क्या कर दिया, ब्रिज कर दिया, ओके। और इधर मैंने क्या करना है, इधर सेटिंग में जाना था इसके, ओके। एडिट कनेक्शन करता हूं और एडिट कनेक्शन में इस पर डबल क्लिक, और यहाँ था मेरा ईथरनेट IPv4 सेटिंग, और इधर से मैंने ये हटाना है और DHCP पे लेके आना है, ऑटोमेटिक DHCP। सेव, ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर से एक बार एडिट कनेक्शन, डबल क्लिक, जनरल, और कनेक्ट, कनेक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए अभी करते हैं। इफ अप, इफ अप ETH 0, इफ अप ETH 0 नहीं कर रखा, इफ अप, ठीक है, 1 मिनट गाइस बस। अवेलेबल वायर्ड कनेक्शन, और ये अभी कनेक्ट हो गया, देखिए अवेलेबल पे क्लिक करते ही। और अब चेक करते हैं IF कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग करते ही देखिए जरा, अभी भी वही IP एड्रेस उठा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं करता हूं इसको। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यही आ रहा है। नाव पे जाते हैं, नाव में अभी ये गया मेरा ईथरनेट पे, एक सेकंड, IPv4, और इसको मारते हैं डिलीट, और DHCP एड्रेस ओनली, सेव। ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है, इफ, सॉरी ये तो सेव हो गया। इधर चलते हैं, इफ डाउन ETH 0, ETH 0 सही तो डाल रहे हैं यार, फिर दिक्कत क्या आ रही है इसको। इधर चलते हैं, एक सेकंड, इधर गया मैं डिस्कनेक्ट, और वायर्ड कनेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NMCLI कनेक्शन अप,
ETH 0, ETH 0, नॉन कनेक्शन बता रहा भाई, जबकि है तो ये यही। वायर्ड कनेक्शन, ठीक है, ओके। और फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, IF कॉन्फ़िग, ठीक है। देखिए एक नया आईपी एड्रेस मिला है नेट की सीरीज का, यानी कि अब मेरा ये जो है बाहर से जो आईपी एड्रेस आ रहा है, ठीक है, बाहर से ये आईपी एड्रेस आ रहा है मेरे किसके थ्रू, रिलायंस के, ठीक है, क्योंकि मैं हॉट स्पॉट से चला रहा हूं, आपको दिखाता हूं जरा। तो जरा एक सेकंड, क्वालिटी डिटेल्स में चलते हैं। देखिए हॉटस्पॉट से चला रहा हूं, तो हॉटस्पॉट का DHCP सर्वर 192.168.43.158 की सीरीज का आईपी एड्रेस दे रहा है, जो कि मुझे मेरी मशीन को भी मिल चुका है, सेम सीरीज का आईपी एड्रेस, ठीक है। तो होस्ट ओनली इस तरह से काम करता है। और आप चाहें तो 192, या फिर आप इधर से, मैंने होस्ट ओनली मेरे फिजिकल नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से अब मैं किसी को भी, जैसे मान लीजिए मैं चाहूं तो पिंग कर सकता हूं अभी गूगल को, ठीक है, या फिर मैं पिंग करता हूँ 192.168 43 किसी का भी आईपी एड्रेस डाल के देखते हैं जरा, एक बार देखिए जरा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मैं अपने पूरे फिजिकल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये है 158, तो 158 को लगाते हैं जरा, 158, देखिए जरा मेरे रियल नेटवर्क के वाईफाई से ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। इसके अलावा मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप ये नेटवर्क के तीनों अडेप्टर्स यूज करके आपस में कनेक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली चीजें जो हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।